Okay, so rather than to all, good afternoon, everyone. राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। Okay, तो क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो ठीक है, यस फिर सर। करते स्टार्ट फिर हम आज के इस क्लास को। आज भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे, सर्कल के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर अ ट्राइंगल स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। ओके, whose two sides lies on x-axis and line x plus y plus 1 equals to 0. Full stop. If orthocenter of triangle is 1 comma 1, then equation of circle passing through vertices of triangle। ठीक है, ये सवाल है। कंसिडर ट्राइंगल whose two sides lies on x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0. If the orthocenter of the triangle is 1 comma 1, the equation of a circle passing through the vertex of the मतलब अपन से सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछिए, मतलब हमें उसका सेंटर और रेडियस निकालना है। देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन का ही सवाल है, वो तो बस एंड में सर्कल की इक्वेशन में यूज होगा। एक बढ़िया सवाल है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इन्होंने ना साइड्स नहीं दिए, तीनों दो ही साइड्स दी और ऑर्थो सेंटर दे दिया। अब इन दो की मदद से हम कैसे निकाल सकते चीजों को, वो जरा समझते हैं। अब इसको समझने से पहले हम पहले ये तो समझे, हम एक फिगर बनाएंगे अभी, प्रिसाइज फिगर, ओके। पर अभी अगर अपन समझे तो अपन को दिया क्या क्या है। अगर अपन ऐसे ही नॉर्मल ट्राइंगल बनाते हैं तो हमें दो साइड्स दे दी है, जैसे कि y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इन दोनों की मदद से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। एंगल। अगर ये ए बी सी है तो ये एंगल निकल जाएगा, एंगल बिटवीन, वो सब निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, और प्रिसाइज फिगर बना के अपन डायरेक्शन भी देख लेंगे। ये निकल सकता है और ये निकल सकता है। तो मैं ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। तो अगर ऑर्थो सेंटर 1,1 दिया हुआ है तो ऑर्थो सेंटर हमें पता है कि ऑल्टीट्यूड से पास होगा। तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। ऑलराइट, मतलब मेरे पास ये पॉइंट रहेगा। अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट रहेगा और ये वाला पॉइंट भी है तो मेरे पास एक ऑल्टीट्यूड तो आराम से निकल जाएगी, जो कि इस वर्टेक्स से पास होगी और अपने ऑर्थो सेंटर से पास होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक पॉइंट अपन को वो तो पता नहीं, क्योंकि ये वाली साइड अपने को गिवन नहीं है। ठीक है, फिर हम और क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि ये वाले का स्लोप पता है तो m1 - 1 से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट पता है तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन मुझे पता है तो शायद मैं ये पॉइंट निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इफ वी हैव दिस लाइन, ये हमारे पास लाइन है तो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा। अब अगर परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया और ऑर्थो सेंटर अपने पास है ही सही, तो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई तो हम इस लाइन को और y इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेंगे तो b आ जाएगा। फिर ए बी की सिमिलरली इक्वेशन में। मेरे पास y इक्वल टू 0 ये लाइन पता है तो ये परपेंडिकुलर की लाइन पता है, ये पॉइंट भी पता है तो इस लाइन की भी इक्वेशन आ जाएगी। और अगर ये लाइन आ गई तो इसके साथ सॉल्व करके हम पॉइंट निकाल लेंगे a, तो एबीसी तीनों निकल जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये मेथड समझ में आई? यस बेसिक लॉजिक यस से। सर। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, नॉर्मली हमने सॉल्व कर लिया। इस टाइप के तुम्हें मेंस में आजकल बहुत सवाल मिल रहे हैं। तो ये तो मेथड 1 हो गया, ये मुझे नहीं बताना है, ये हमने पढ़ चुका है। एक और ज्योमेट्रिकली भी हम फील कर सकते हैं इस चीज को बहुत सर अच्छे से। हाँ बेटा। सर इसका ऑर्थो सेंटर का इमेज उस पे लाई करता है सर्कल पे वो भी रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं ना? ऑर्थो सेंटर की इमेज विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड्स विल लाई ऑन, द सर्कल, बिल्कुल, और फिर अपन वो एक पॉइंट आ इक्वेशन यूज जाएगा करके। और अपने पास दो पॉइंट आ जाएंगे सर्कल पे। सर्कल पे दो पॉइंट हाँ। तो आ ही जाएंगे। ठीक है, हम्म।
और एक पॉइंट अपने पास है ही सही ये वाला, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो तो मेथड 2 भी बता देता हूं मैं। इस टाइप का ऑलरेडी आईआईटी में आ भी चुका, अपने करा भी था वो डिस्कस, अगर याद हो तो, इसी टाइप का। यस। मेथड 2 भी देख लेते, बढ़िया, मतलब स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लिया है अच्छे से, इससे ये समझ में आता है। ठीक है, तीसरा एक और ज्योमेट्री वाला भी, वो भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन ही मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसके बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और हो सकता है जेई में कोई एक ही तरीका अप्लाई हो, ऐसा वो डेटा सेट कर दे। ठीक है, अब जैसे कि 1,1 हमें ऑर्थो सेंटर दे दिया, दो लाइन दी हुई है, ऑब्वियसली y इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। What we are supposed to do here is we will take image of that ortho center with respect to any side lies on circle। ये h का h डैश हो गया और ये h का h डबल डैश हो गया। ठीक है, दो पॉइंट्स मिल गए अपने पास, और ये पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी ये पॉइंट, याद करो हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर चुका है स्ट्रेट लाइन में आईआईटी का पी वाई क्यू। तो अपन को तीन पॉइंट्स मिल गए, एच, एच डैश, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ सी। और क्या तीन पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन लिखी जा सकती है? एच, एच डैश और सी से। जो आईटी का पीवाईक्यू था उसमें वो डायमेट्रिक फॉर्म यूज हो गया था क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था उन तीनों पॉइंट से, m1 m2 -1 हो रहा था। एक बार नोट्स रिवाइज करना, तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है, इन तीन से अपन इजिली सर्कल निकाल सकते हैं, ये भी तरीका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा इसको, इसका प्रिसाइज फिगर बना के कुछ पता चल रहा है क्या, तो वो मेथड 3 हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आराम से हो रहा है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन के लॉजिक से भी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इमेज कॉन्सेप्ट से भी हो गया, और अब एक बात ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं, तो हर तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट बोले तो m1 m2 -1 वाली कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एंड ऑल दिया हुआ है, y इक्वल टू 1, इसका स्लोप -1 है, डेटा अच्छा लग रहा है, तो एक बार देखते हैं कि मेथड 3 से हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो बनाते हैं एक बार फिगर अपन। 1,1 ऑब्वियसली इधर कहीं बैठा होगा, 1,1 भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, लाइन है मेरी एक एक्स एक्सिस, तो चलो भाई यही मेरी एक लाइन हो गई, एक लाइन तो यही हो गई। ठीक है, एक और लाइन दी हुई है अपने को, वो लाइन दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब ये हो जाएगी मेरी कोई ऐसी कोई लाइन स्लोप नेगेटिव वाली, ये बना दी। और इन दोनों का पॉइंट कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस ज्वाइन करोगे तो कितना आएगा, -1,0। ये पॉइंट अपने पास आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये हो गया अपना पॉइंट ए। ओके, पॉइंट ए आ गया, पॉइंट एच भी है अपने पास। अब और कुछ क्या दिया है, बस ये लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं सिर्फ, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और कुछ अपने को नहीं दिया है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ऑर्थो ऑब्ट्यूस सेंटर एंगल से, बन रहा है। हाँ ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा ये, देख लेते हैं। मेरे पास दो लाइन तो आ गई है, अभी मुझे तीसरी लाइन और खींचनी है। मुझे तीसरी लाइन नहीं पता है अभी, वो कहीं से भी जा सकती है, फिगर जैसा भी बनेगा, इधर बन जाए इधर बन जाए, क्योंकि ऑर्थो सेंटर बाहर जा रहा है, ये तो कंफर्म हो रहा है अपने को। ठीक है, क्योंकि जो भी लाइन आएगी वो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, कहीं भी होगी, तो ट्राइंगल तो इधर बनेगा, ऑर्थो सेंटर तो बाहर ही जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ये तो कंफर्म है। चलो, और क्या बोल सकते हैं, तो अगर मैं ऑर्थो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस लाइन पे, इस ऑपोजिट पे, ठीक है, तो तुम्हें पता है इसका स्लोप कितना है, -1। तुम्हें पता है 1,1 इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, 1। 1। और क्या वो ऑर्थो सेंटर से पास हो जाएगा, मतलब ये अपनी ओरिजिन से पास होगी लाइन, सोच के बताओ होगी। जरा। यस ओके, बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि y क्योंकि इक्वल इसका x पे स्लोप लाई कर रहा 45 है। डिग्री है, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन पर ही होगा, और 1,1 अपना स्लोप वही है, और ये भी 0,0 है, और इसका स्लोप 1 होना ही था। इसका स्लोप अपना 1 है क्योंकि इसका स्लोप -1 है। तो 1 से जाने वाला, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इक्वल टू एक्स होती है, और 1,1 उसको सेटिस्फाई करता है। वाह, ये एक बढ़िया चीज पता चली, और ये चीजें याद रखनी है अपन को जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब लग रहा है बहुत लेंदी जा रहा है, और तो एक बार फिगर बना के देख लो प्रिसाइसली। चलो, और क्या पता चल रहा है, अब मैं एक चीज क्लेम करता हूँ, बताना यस सही बोल रहा हूँ कि नहीं। क्या ये मेरा एक और वर्टेक्स होगा? आराम से सोचो, क्या ये वर्टेक्स होगा मेरा 0,0? थिंक करो, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा, जब भी हम, अगर तुम कोई सा भी फिगर बना लो, आंसर वो ऑब्ट्यूज भी बना लो, जो पासिस भी बना लो, एल्टीट्यूड होगा अगर जरूर। अपन एक से ऑल्टीट्यूड गिराते हैं तो दूसरे का वो वर्टेक्स से भी पास होता है। ठीक हाँ है,
तो ये मेरी लाइन है ऑपोजिट वाली, इस पे तो ऑल्टीट्यूड गिराया, तो ये जहां पे स्ट्राइक करेगा उस लाइन को तभी तो होगा। ये देखो, अगर मैं ये वाली लाइन लूं और ये वाली लाइन लूं, ये क्या ऑप्टिव्स बन रहा है ना, इसमें थोड़ा फील थोड़ा कम होगा, पर अगर एक्यूट बनाओगे तो आराम से दिख रहा है, ये ऑल्टीट्यूड और एक ये वाली लाइन, दोनों में से कोई भी लाइन ले लो, उनका कटिंग पॉइंट ही तो मेरा वर्टेक्स होता है। वाह, मतलब एक वर्टेक्स अपन को ओ मिल गया, एक वर्टेक्स ए मिल गया। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर इस पे 90 डिग्री गिराऊं, ये भी तो एक लाइन है अपनी, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो क्या वो दूसरी लाइन को वर्टेक्स से पास करवाएगी? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। इस बात से एग्री करते हो कि यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा बी। एक साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो दूसरे का वो पॉय अपना वर्टेक्स होता है। तुम कोई सा भी देख लो ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल देख लो, अगर तुमने एक पे ऑल्टीट्यूड गिराया परपेंडिकुलर, तो उसको एक्सटेंड करके वो दूसरी लाइन को जहां पे कट करता है वो अपना वर्टेक्स होता है। तो पता है ट्राइंगल क्या बन गया? हैव यू नोटिस हियर? ट्राइंगल ये बन AOB, गया है अपना, AOB। ए ओ बी। तो ये तो चलो ठीक है, पर अगर कई बार क्या होता है तुम्हें पता है ना, कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाती है, कई बार बहुत बेकार कैलकुलेशंस होती है, तब अपने को ये फिगर्स काम आ सकते हैं, क्योंकि अब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो वन ही होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोल देते के, पर वो तो इस लाइन से पास हो रही है, तो क्या वन कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा? करेगा, तो के कितना आ हम्म। जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 कॉमा -2, इसको सेटिस्फाई करवा के, ठीक है, ये लाइन मेरी x इक्वल टू 1 है, ये अपने पास आ गई, ठीक है। तो अपने पास बी पॉइंट भी आ गया, अपने पास 0 कॉमा 0 भी आ गया, और अपने पास -1 कॉमा 0 भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इससे जाने वाला सर्कल तो तुम भी निकाल सकते हो, ये थोड़ा सा खींच दो, ये हो गया वो सर्कल, ठीक है। और तो सेंटा बाहर बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन सर्कल की? ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल तो डायरेक्ट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू 0, राइट। अननोन कितने हैं अब अपने पास? दो और बचे हुए, -1 कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करवा दो, और 1 कॉमा -2 को भी इसको सेटिस्फाई करवा दो। इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करके दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एनसीईआरटी अप्रोच से आप कर सकते हो ना? जवाब दो। हम्म। मैं आंसर लिख देता हूं, तुम हर मेथड से एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, पर क्योंकि इस टाइप का आईआईटी जेई में भी आ चुका है, प्लस यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड थी। मेथड 3 जनरली अनप्रिफरेबल होती है, बच्चे कभी भी पेपर में मेथड 3 बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको तो मेथड 1 से दिख जाएगा और वो कर लेंगे। तो मोस्ट अटेम्प्टेड मेथड होती है मेथड 1। मेथड 2 जो थोड़ा सा जे एडवांस है, जिसको थ्योरी अच्छे से आती है क्लास नोट्स, वो मेथड 2 कर सकता है, नोट्स जिसको अच्छे से रिवाइज हो, जैसा कि परफेक्टली तुम में से एक ने बोला। और मेथड 3 थोड़ा कम प्रेफरेबल होता है, पर हमने इसमें भी सीखा ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल में कैसे वो बन रहा है। तो ये जो अपन ने नोटिस करा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑर्थो सेंटर से एक साइड पे ऑल्टीट्यूड गिराओ, दूसरी लाइन को वो वर्टेक्स से पास करवाएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो क्या अब अपन दूसरे क्वेश्चन पर आ सकते हैं? इसमें हमने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री सीखी, एंड ऑब्वियसली ज्योमेट्री तो चल ही रही है, तो सीखते ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, वो एक नोट लिखवा देता हूँ, तुमने वो अभी देखा कि नहीं देखा, वो लेक्चर एडवांस वाला लेक्चर देख लिया जो मैंने भेजा था वीडियो? यस सर। तो उसमें क्या तुमने एक नहीं नोटिस देखा। करी, एक प्रॉपर्टी, तो तुम देख लेना, मैं वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। और वैसे भी, वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज होती है, पर उसमें जो एक प्रॉपर्टी यूज करी है आईआईटी जेई ने, वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करो, शानदार। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये टच कर रहा है, ये और ये अपनी, तुम्हें पता ही है ये लाइन कौन सी होती है अपनी, टीसीटी। TCT इन रेडिकल। तीनों को मैं ज्वाइन करूं, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है, इसको याद रखना। तो अगर इसको मूविंग पॉइंट, अगर सर्कल फिक्स नहीं है, पॉइंट भी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी, पीओसी भी मूव कर रहा है, तो डायमेट्रिक अपना एक सर्कल बना देगा, अगर ये दो फिक्स पॉइंट है तो। और ये पॉइंट कभी भी ये पॉइंट नहीं हो सकता, वो तो खैर उसमें सब बताया हुआ है, तुम देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और इंपॉर्टेंट है। दिस एंगल, इसको टी बोल दो,
इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। एंगल ए टी बी इस सिनेरियो में जो अभी हमने बनाया, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, रिमेम्बर, रख लो। बाकी तो वो रेडिकल एक्सिस वो सब तुम्हें पता ही है, पर ये तुम याद रख लो, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है। और इससे जाने वाला सर्कल अपना डायमेट्रिक सर्कल हो, वो सब तुम्हें पता है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसका प्रूफ भी बहुत बेसिक होता है। जब तुम उसका सॉल्यूशन देखोगे तो स्टार्ट में ये चीज ही प्रूव करिए। और ये पता होता तो हार्डली वो 5 और जल्दी क्वेश्चन हो जाता वो। ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के बगैर नहीं होगा, बट अगर ये तुम्हें पता है तो वो सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्मेट में लिख के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और फिर क्या है उस क्वेश्चन में ट्विस्ट, क्यों गलत आता है, क्योंकि ये तो बहुत सारों ने सोच भी लिया होगा, इक्वेशन निकाली होगी, पर गलती क्या होती है वो तुम अब देखना उस लेक्चर में। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबने नहीं देखा। तो मैं रिमेम्बर इस चीज को रखता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। अभी मैं आरएमओ की क्लासेस ले रहा हूँ, उसमें मैं आईएमओ आईएनएमओ के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जो अटेंड कर रहा है उनको पता होगा कि कितनी सारी चीजें एडवांस लेवल पे जाती है, मतलब ओलंपियाड लेवल पे जो आईआईटी आराम से छुटपुट छुटपुट पूछता रहता है। ठीक है। जो अटेंड ऑब्वियसली वो अभी सब तो निकले नहीं थे, तो मैं वो लिख के दे दूंगा नोट्स, वो बेफिक्र रहना, उनमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है अभी तो मैं उनको पढ़ा दूं आरएमओ वाला को। खैर, ये याद रखना, ये जेई ने पूछ चुका है, ये जेई में आ चुका है। ठीक है। ऐसे ही एक और बहुत शानदार एक कॉन्सेप्ट होती है, जरा उसको भी पढ़ लेते हैं अपन, जिसका नाम है डिकार्टेस भी बोलते हैं या डिस्कार्टेस भी बोलते हैं, यहाँ पे भी आता है बेसिकली वो, डिकार्टेस थ्योरम ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड वगैरह में तो ठीक है, पर जेई ने इस पे भी, मेंस ने इस पे बहुत सवाल पूछे हैं। तुमने अगर पीवाई क्यू करोगे तो तुमने देखा होगा कि ये 3 सर्कल है, एक लाइन से टच कर रहा है, इसका एंगल बताओ, ये वाला कुछ इस टाइप हाँ। के। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तुमने 10 तक भी करे होंगे मे बी। ठीक है। तो ये डिकार्टेस पर थ्योरम हम याद कर लेंगे। वैरायटी बनानी है। बना दो तो बढ़िया है, ये तो वैरायटी बना सकते हो तुम, क्योंकि इसके ऊपर मैं 2 एक क्वेश्चन भी आज लिखवा दूंगा। तो इसको एक वैरायटी बना दो, डेफिनेटली बना दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ये थ्योरम बेस तुम्हें शायद सॉल्यूशंस में ना दे वो, पर ये एक जनरल तरीका है, जनरल पॉइंट है जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। डिकार्टेस बोलो या डिस्कार्टेस थ्योरम बोलो, ठीक है, ऑफ किसिंग सर्कल। किसिंग सर्कल मतलब कुछ नहीं है, 3 4 5 सर्कल आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर एक एग्जांपल वाइज ही बताऊं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तो पहले तो 3 सर्कल बना दो जो सभी आपस में अपने आप से टच कर रहे हो। ओके, ये हो गया। तो क्या कोई ऐसा सर्कल बना सकते हो इनके अलावा, वो 4 सर्कल्स में रिलेशंस होता है। ओके, तो कोई चौथा सर्कल बना सकते हो जो इन सबको टच कर रहा हो। कितने सर्कल होंगे नहीं, ऐसे वो बीच में बना सर। टोटल? अरे राम, 2 सर्कल है ऐसे टोटल। लो मैं बताता हूँ। क्या है यार, सोचते ही नहीं। और एक बाहर एक अंदर। हाँ, और क्या। तो ये बोला जाएगा क्वेश्चन में, मतलब कि एक सर्कल है जो बाकी 3 गिवन सर्कल को टच कर रहा है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं वही बता रहा था और वही तो अपन देख रहे हैं। लो भाई, ऐसा बन गया। कोई एक और बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, अंदर। ये बन गया। तो ये दोनों सर्कल्स को हम क्या बोल सकते हैं, 3 सर्कल तो आपस में टच कर रहे हैं, जो चौथा सर्कल है, फोर्थ सर्कल बेसिकली क्या कर रहा है, या तो सबके साथ एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली सबके साथ इंटरनली टच कर रहा है। यस और नो, इंटरनल टच हो रहा है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है बाकी 3 एक्सटर्नल सर्कल्स को। ठीक है। अगर ऐसा तुम्हें सिनेरियो दिखे, तो रेडियस में एक बहुत ही शानदार रिलेशंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि रेडियस सबके सेम हो। ओके, मैं रिलेशन तुम्हें लिखवा देता हूँ और यहाँ लिख भी देता हूँ। इफ 4 सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर एट 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, टेंजेंट टू ईच अदर एट 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। एंड
या तो भी अंदर वाला ले लेना, एंड सर्कल्स हैव कर्वेचर के आई, हर एक का मतलब टोटल अपने पास आय कहां से कहां हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो डिकार्टेस थ्योरम या डिस्कार्टेस थ्योरम क्या कहती है, क्या ये कर्वेचर क्या रिलेशन होता है उसका रेडियस के साथ, वो मैं बता रहा हूँ। K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन भी दे दूंगा तीन चार जो आ चुके हैं ऑलरेडी, इसी के नीचे दे दूंगा, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर। याद रख सकते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ, कोई बहुत टफ नहीं है ये एक्सप्रेशन याद करना। इंडिविजुअल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, ये सब ठीक है। अब ये काम कब आएंगे अपने को, हाँ जैसे मान लो इसमें से मुझे K4 निकालना है, सपोज कोई भी एक निकालना है, सिमेट्रिकल है, तो अगर एक ही को निकालना है बाकी गिवन है, तो इसमें रखने के बाद इसको और थोड़ा सा जब तुम सिंप्लीफाई करोगे स्क्वायर करके एंड ऑल, तो ये आएगा बेसिकली K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस माइनस, प्लस लेना है माइनस क्या है, K1 K2 क्या है सब बता रहा हूँ, प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ K1 K2 K2 K3 K3 K1, ये हो जाएगा। अब सर प्लस माइनस दो आ रहे हैं, दो आने भी चाहिए थे ना, बिल्कुल आने चाहिए थे, देखा जाए तो दो हमेशा वैलिड रहेंगे अपने पास उस टाइप से, तो ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है याद रखना। अब इसके बाद देयर टू सॉल्यूशंस, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर ये अब कॉशीस की इसमें तरह है क्या? क्या क्या, ये कॉशीस की तरह है? नहीं मतलब याद रखने के लिए कर ऑजीज में सकते हैं 4 पर होता है वैसे, ना। हाँ वो नहीं है, याद करने के लिए कर लो जो करना हो, ओके। ठीक है। इसमें याद रखना के कुछ और नहीं, प्लस माइनस 1/r होता है, कर्वेचर और रेडियस में रिलेशन होता है प्लस माइनस 1/r। अब प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, तो प्लस हम जब भी लेंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि वो एक्सटर्नल वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल टचिंग वाला पॉइंट बात कर रहे हैं, सर्कल एक्सटर्नल जो टच कर रहा है, टेंजेंट बोल दो या जो भी एक्सटर्नल कर रहा है। और माइनस कब लेंगे, जब इंटरनल वाला अपन ले रहे हैं, ठीक है, ये साइन रहेगी उनकी। अब कैसे क्या करते हैं जरा अपन देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो के इक्वल टू ये लिख लेना। सर हाँ बेटा, ये तो हमें के की साइन मिल गई, बाकी फिर K4 वाले एक्सप्रेशन में भी तो एक वो प्लस। तो दोनों सर्कल आएंगे ना बेटा, वो तो प्लस और अच्छा माइनस तब अपन देख लेंगे ना कौन सा लेना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन ठीक दे है। रहा हूँ मैं, अभी सब क्लियर ओके हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज, अब तुम बोलोगे कि सर हम तो वो आप तो बोले थे एक लाइन से टच करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये क्वेश्चन आ चुका है जे में बहुत बेसिक सा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दो तीन चार सर्कल भी बन सकते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस, जेई में भी कुछ बढ़िया, जहां पे ये प्रॉपर्टी से ही होगा, वरना तो इसको डिराइव करने बैठोगे यार बहुत लंबा जाएगा। अब जैसे कि ये भी फिगर पॉसिबल है, अब देखो मैं बताता हूँ, और यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो, पर कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। ये तीसरा सर्कल यहाँ बीच में रख दिया, सर ये ठीक तो है। क्वेश्चन है ना मेंस में। हाँ बिल्कुल, वन वही बाय तो बोला मैंने। रूट अब ए। इधर बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी हम चार केस ले सकते हैं, और बस चौथे में अपनी लाइन आ गई, और लाइन में हम बाय डिफॉल्ट रेडियस को क्या लेंगे, 1/∞। एक लाइन को अपन ऑब्वियसली अपन क्या बोलेंगे, रेडियस उसका कितना होता है, देखा जाए तो एक सर्कल का रेडियस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ते जाओ, तो एक लाइन की तरह अपन बोल सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन आर इन्फिनिटी है, तो के उसका क्या हो जाएगा, जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो चार हो गए बेसिकली, 1 2 3 4 उस टाइप से, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चीजें सब क्लियर हो गई अच्छे से। ये वाला केस भी लग सकता है, तो बस याद रखना इधर अगर एक लाइन टच कर रही है तो अपन रेडियस और के ये मानेंगे। अब देखो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है मैं बता दूंगा अभी, बट ये डायरेक्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो तो है ही सही ज्योमेट्री जो तुमने 9th 10th तक पढ़ी है, वो तो है ही तरीका, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी थी। थ्री सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर drawn so that
each one touches the other two externally. Okay, full stop. Find radius of circle which touches all three circles. ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, अपने को ऑलरेडी तीनों सर्कल दिए हुए और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फिगर बना लेता हूँ? अगर फिगर बनाना ही हो वही बना दे क्या, कॉपी कर लेते, वो सेम ही तो है। देख लो एक बार, क्या यही चीज ही बोली गई है यहाँ पे जो बनाई हुई है? चल, तो ये हो गया। अब तीनों के रेडियस बराबर ही है, ऐसा ही तुम्हें बोला हुआ है, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 सबके सब बराबर हो जाएंगे, तो क्या है, अब सेम रेडियस मतलब R हो गया, तो उनको 1/R लिखूंगा। और वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये तीन हम्म। आर आर आर, तो हम प्लस साइन लेके के को 1/R कर देंगे। ठीक है, अब चौथा निकालना है तो अपन वो वाले रिलेशन निकाल देंगे। तो K4 किसके बराबर हो जाएगा, K1 प्लस K2, डायरेक्ट लिखूंगा K4 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा, 1/R वन बाय स्क्वायर आर प्लस वन स्क्वायर। बाय आर स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर, ये आ गया। तो K4 किसके बराबर आ गया, 3/R प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3/R स्क्वायर। राइट, तो K4 किसके बराबर आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 होल अपॉन आर। R, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, अब क्या याद रखनी है, कि सबसे पहले अगर अपन को प्लस साइन लेते हैं, अगर अपन, तो प्लस साइन में मुझे क्या मिलेगा, स्मॉलर सर्कल। ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है कि रेडियस उसका कम है, वो कौन सा मिलेगा प्लस से अपन को, स्मॉलर सर्कल। कोई लॉजिक लगा सकता है ना, क्यों, क्योंकि कर्वेचर और रेडियस इनवर्स में प्रॉब्लम। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो प्लस साइन लेंगे तो कर्वेचर ज्यादा होगा, वैसा 3 प्लस 2 रूट 3/R, तो जो स्मॉलर सर्कल है जो कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, कोई पूछा था ना उसमें से कौन सा क्या लेना है, प्लस माइनस, समझ आ गया ना, किसने यस पूछा था? सर। हम्म, और 3 - 2 रूट 3 बाय आर, ये हो गया। तो जरा इससे बताओ कि K4 को अपन क्या ले लेते हैं, 1/R इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 3/R। तो R किसके बराबर हो जाएगा, R/3 + 2 रूट 3। बाकी तो रैशनलाइज, पता है ना, रूट को अपन जनरली नीचे नहीं रखते हैं, रैशनलाइज करके तुम इसको सिंप्लीफाई कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। और ऐसे ही माइनस साइन को लेंगे तो वो ये वाला लार्जर सर्कल होगा। ठीक है, बिगर सर्कल या लार्जर सर्कल जो कि इंटरनली टच कर रहा है तीनों को। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अब मैंने बताया भी था, जस्ट टचस ऑल द थ्री, इतना सफिशिएंट सर्कल का रेडियस होना चाहिए कि वो तीनों को ले ले अपने अंदर, वैसा मिनिमम रेडियस है। हाँ, तो वो क्वेश्चन करवाया कंडीशंस भी था। बन सकती है, हाँ, तो और वैसे भी सर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर ये तो सर नेगेटिव हो गया। सर नेगेटिव हो रहा है कर्वेचर। नेगेटिव हो रहा है, हाँ √12 हाँ और सर। तो ठीक है, अपन हाँ, प्लस थ्री साइन वो ले माइनस लेंगे, रूट वन। वो बस नेगेटिव बता रहा। हाँ, तो अपन कर्वेचर को क्या लिखेंगे, तुम भूल गए हो शायद, तुम भूल चुके हो कि जो इंटरनली टच करता है उसमें अपन क्या लगाएंगे। मॉड मॉड अरे मॉड। नारे, एक्सटर्नल में प्लस लेते हैं और इंटरनल में माइनस लेते हैं, तो ये बिगर सर्कल है ना, तो बिगर सर्कल में K4 क्या हो जाएगा, -1/R। ओ। ठीक है, और ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। सिंपल 1/R नहीं रखना है याद, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल वाला लॉजिक याद रखना है। यहाँ पे भी तो अपन ने सबको +1/R क्यों रखा, क्योंकि सब एक्सटर्नली वो तीनों अपने चल रहे हैं, ये तीनों आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे थे ना। और साइन कौन सी लेनी है वो अपने को समझ आ ही गया।
ये प्लस लिया है अपन ने, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली कर रहे हैं टच। हो गया अब तो क्लियर? ये -1/r हो जाएगा, और -1/r तो फिर सॉल्व कर लोगे ना। -1/r तो r किसके बराबर हो जाएगा, बोलो? उल्टा करो, 2√3 नीचे आ जाएगा ना ये तो, r/2√3 - 3। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको r डैश कर देता हूँ। ठीक है, इसका r डैश बोल देते हैं, तो आप क्लियर हो जाएगा। ओके, r r डैश। ठीक है, वो तो बस समझाना था, ऐसे दो सर्कल आएंगे और दो रेडियस आएंगे, तो नेगेटिव वो टेंशन मत लेना, वो बस तुम्हें बता रहा है कि कर्वेचर और वो ऑपोजिट है, और वो माइनस साइन लेते हैं अपन, वो भी याद रखना, कन्वेंशन। ठीक है, प्रूफ पे हमें जाना नहीं है, बस हम इसको याद रख सकते हैं। हालांकि तुमने ज्योमेट्री के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये पता रहेगा तो फटाफट हो सकता है। एक और क्वेश्चन दो इस पे, बोलो जल्दी। लेट C1 C2 C3 be circles of radii 5, 3, 2 units respectively. If C1 C2 touch externally and they touch internally with circle of ये C1, रुको रुको रुको, थोड़ा सा बदल लो इसको, इसको C1 C2 करो, क्योंकि मैंने वो बोल दिया। C C1 C2 with the circles of radius this unit respectively, C1 C2 touch externally and they touch internally with C। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल C3 which इन क्वेश्चंस में बहुत काम आ जाता है ये बेसिकली, which touches externally with C1 and C2 and internally with C। क्या फिगर और चीजें समझ में आ रही है? वैसे ही क्वेश्चन है ये, किसी को समझ आया? सेम हाँ टाइप का वही बनेगा, बस सेम है, अलग बस अलग बन जाएगा। और रेडियस एक अलग हो गए। उल्टा ये सर्कल मुझे निकालना है, ओके, इसका रेडियस, ये निकालना है। और एक बड़ा सा सर्कल देख लो, सी वाला अपना हो जाएगा 5 रेडियस का, रेडियस उसका ज्यादा है, C1 C2। ये रहा मेरा C1, ये मेरा C2। दे टच एंड दे टच इंटरनली विथ C। तभी पहले C बनाना था मुझे, पर मैंने पहले C3 बना दिया, क्योंकि C3 जो इन दोनों को टच कर रहा है एक्सटर्नली, और उसको कर रहा है वो इंटरनली। आई होप तुम समझ गए होगे क्वेश्चन। अभी ये थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा और। चलो इतने में तो काम चला लेना काफी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बताओ जरा। अब ये देखो, ज्योमेट्री वगैरह करने में टाइम लग जाता है, पर अपने को अब हम्म। रिलेशन पता है, बस अप्लाई करना सीख रहे हैं अपन।
क्योंकि अप्लाई करना तो आ जाए, वरना वही जैसे ऊपर तुमने बोला नेगेटिव आया है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए क्या क्या मीनिंग थे सबके एंड ऑल। चलो सर्कल सी ये कर दिया। इसके रेडियस को अपन आर बोल देते हैं, इसके रेडियस को अपन आर बोल देते हैं, ठीक है। बाकी तो अपन को दिया हुआ, ये R3 ले लेते, इसका R1 ले लेते, इसका R2 ले लेते। अब तुम्हें पता है कर्वेचर वगैरह सब कुछ कैसे क्या रखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, तो अपन फिर से वही लिखेंगे। पहले तो बताओ K1 किसके बराबर है, सबकी वैल्यू रख दो। K1 किसके बराबर होगा, +1/R1। वन बाय K2 आर बताओ, K2 को वन बाय बोलेंगे आर 1/R2। K3 को बोलेंगे जो कि निकालना है अपन को 1/R, वो रह जाएगा। और जो कौन सा बचा, K4, ये अपना K4 होता है ना, इधर वाले को K4 बोलते हैं ना अपन, जो कि इंटरनली कर रहा है बाकियों को। तो अपन क्या बोलेंगे, K4 को अपन लेंगे -1/R, जो कि कितना दिया हुआ है, -1/5। याद रखना, K4 की वैल्यू ये हो गई। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। K1 K2 हो जाएगा अपना 1/3 है। K1 किसके बराबर है, 1/3 हो जाएगा। और C2 R2 1/2। और K3 तो मुझे पता नहीं है अभी, वो निकालना है 1/R, जिसको मैंने बोल दिया, ठीक है। और जो बाहर वाला है K4, रुको ना, रुको, इसको 1/R3 रहने दो ना यार, सेम नोटेशन R3। इसको क्यों R3 करना, इसको R रहने दो, या R4 कर दो। लो इसको R4 कर देते हैं, जो कि C अपने को दिया हुआ ही है 1/5। और ये R3 निकालना है, ठीक है। नोटेशन समझ में आ गए सब, बताओ जल्दी से। सर बट यस सर C3 तो इंटरनल है ना C से। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो 3 सर्कल, वो एक जो सबको कंटेन करता है, ये 3 सर्कल अपन को देखेंगे तो वो तो प्लस में है ना सब, एक्सटर्नली टच कर रहा है। वो तो एक सर्कल होता है जो उन सबको लेके चल रहा है, ओ जो तीनों को इंटरनली कर रहा है, वो नेगेटिव। सर, हम C3 का ढूंढ रहे हैं ना, तो हाँ, तो C3। C3 तो ये रहा ना अपना, तो अभी अपन क्या लिखेंगे, K3 इक्वल टू, वो रिलेशन तो सबके लिए सेम ही है ना, ये सिमेट्रिकल पॉइंट है ये। तुम K4 निकालो K3 निकालो तब भी वैसे ही आएगा। जैसे कि देखो, ओके। मैं लिख के बता देता ना, वो सिमेट्रिकल वो इक्वेशन थी। नहीं, वो K3 भी साइन का क्या आएगा, कंफ्यूजन था, वो साइन अच्छा प्लस होगा। चलो कोई नहीं। K3 अपने क्या लिखा था, हाँ K1 + K2 वो हो जाएगा। तो K3 क्या हो जाएगा, K1 + K2 + K4 आ जाएगा। प्लस माइनस, या तुम्हें पता है कौन सी साइन लेनी है अब, 2 √K1 K2 + K2 K3 +K3 K1, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, और ये अपन साइन कौन सी लेंगे यहाँ पे, सर के प्लस की। K4 है ये, रुको 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 रुको, K4 कर दो बस, ठीक है। चलो वैल्यू बताओ जल्दी से फास्ट। K3 की वैल्यू 1/3, 1/2, -1/5, +2 √ 1/6, -1/10, -1/15, यही होगा। कितना आ रहा है ये, K3 कितना आ जाएगा ये, तो जीरो, 5/6। रूट में जीरो आ रहा है। रूट में 0 आ रहा है, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। K/6, ये -1/5, तो कितना हो गया ये, तो K3 अपना तो +1/R3 ही होगा। 25 4/5 -19/30, तो क्या देखो 19/3। R3 30/19 आ रहा होगा, चेक कर लो। सर वो 24/30 नहीं होगा। है, कौन सा, क्या बोल रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन बोल रहे हो। 6 से भी सर ये फाइव मल्टीप्लाई बाय करना। सिक्स माइनस 1/5 होगा। हाँ, तो 25 में से ओ 6 गए। सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, हो गया क्लियर, आगे बढ़े थर्ड सवाल की तरफ। बोलो जल्दी बोलो, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मेंस का सवाल बता देता हूं मैं, मेंस का क्वेश्चन निकाल लो वो, उसमें भी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसमें वो टेंजेंट आ जाती है वो लाइन, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ एक बार।
क्वेश्चन निकाल लेने दो मुझे, रुको। तुमने देखा होगा, वो दिया होगा। सर मॉड्यूल का पहला वाला। हाँ मॉड्यूल में, यार रुको ना, मैं निकाल लेता हूँ, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हम अभी इस मेथड से भी करेंगे अपन ने जो करी है। ठीक है, मेंस 2019 का ये सवाल है शायद, देख लो। तो कैसे करते हैं वो ज्योमेट्री, अगर तुम्हें सीखनी तो मैं वो भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी ज्योमेट्री है वो, तो तुमने करा होगा वो 10th में वैसी ज्योमेट्री। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए बी सी, a less than b less than c, touch each other externally, full stop, if they have x-axis as a common tangent। ठीक है, x-axis as a common tangent, then पूछा गया है कि ए बी सी में एक रिलेशन है, जो कि याद रखना भी है, तुम्हें याद रखना है, 1/√c प्लस 1/√b इज इक्वल टू 1/√a। यही है ना सवाल, किसी ने देखा हो तो? हाँ सर, ये हाँ प्रूव। सर। हाँ, अगर तुमने करा होगा तो तुम्हें ये एक सवाल जरूर मिला होगा, मेंस 2019 का ये सवाल है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, इसको बच्चे तो याद ही रखते हैं, यहाँ तक कि 10th के बच्चे भी इसको याद रखते हैं, तो मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है, याद करके रखना, इसको रिमेम्बर रखना। ठीक है, क्या हमारे इस लॉजिक से ये क्वेश्चन क्रैक हो सकता है? और क्या नॉर्मल ज्योमेट्री से तुम कर सकते हो? और क्या BCT का तुम्हें, लेंथ। हाँ हाँ सर। रुको, अभी जो मैं अपने तरीके से जो मैंने बताया अभी मैं उससे बताऊंगा। ठीक है, और ये रेडियस का है, मतलब याद रखना है डिस्टेंसेस में रिलेशन है, मतलब अगर ये लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी तो भी चल जाएगा ना, बोलो। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस ना होते हुए कोई दूसरी लाइन भी होती, टच करते हुए इन तीनों को टच कर रहा है, तो भी चल जाता ना? जवाब दो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। ठीक है, इसका याद रखना, अपन क्या लेंगे, कर्वेचर याद रखना, के अपना क्या हो जाएगा, 0, ये याद रखना। और ये अपना चौथा है जो कि टच कर रहा है एक्सटर्नल, अपन जो भी बोलते हो अपन, इसके बीच में ये बैठा हुआ है, ये 3 लेने, या कोई सा भी लिख लो, वो तो क्या सिमेट्रिकल फिगर ही था। तो अगर अपन अपने लॉजिक से जाए, अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो क्या उससे कर सकते हो? ये R1 10 है, into ये 0। R2 है, ये सर आपकी R3 है। स्क्रीन अटक रही है। तो उसकी अटक रही है, सर देखो ध्रुव। अब दिख रही, अभी दिख रही है? हाँ सर। यस सर। सर स्क्रीन चल, अटक रही है। स्क्रीन अटक अब रही है, ठीक है। नहीं अब अटक ठीक रही है। सर। सही सर है। हाँ वो नहीं नहीं। अटक वो रही। अटक। चलो, ये K4 है तो R4 अपना टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियस अपन को दिए हुए हैं 1 बाय, अपना रेडियस, रुको रुको, रेडियस अपन को a दिया हुआ है, इसका रुको, सबसे छोटा क्या, सबसे बड़ी वैल्यू ये है ना, तो इसको c बोलेंगे। ये बीच में ये सबसे छोटा बैठा है b, और ये मेरा हो जाएगा e। ठीक है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो अपन को अगर देखा जाए, तो अगर अपन को ये छुटका वाला, ये बीच वाला ही हो गया ना अपना, तो अगर अपन को R3 निकालना है मान लो, तो R3 किसके बराबर होगा? या तो अपन वो रिलेशन भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, रूट वाला क्यों लगाए, यही लगा दे क्या, कहाँ गया वो, ये वाला लगा दे रिलेशन डायरेक्ट ही, ये ये रिलेशन लगा देते, चलो हमें तो रिलेशन निकालना ना, कोई एक की वैल्यू तो ना निकालनी है। तो चलो ये वाला लगा के देखते हैं, है वही चीज। ठीक है, फटाफट वैल्यू बताना, K1 K2 K3 K4। तो K1 अपना क्या हो जाएगा बोलो, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, सब प्लस ही आएंगे ना? हाँ यस सर। K इक्वल टू 1/R, याद रखना। ठीक है, चलो, तो 1/B प्लस 1/C प्लस 1/A प्लस प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² प्लस 0 हो जाएगा। चलो ये हो गया, क्या इसको एक्सपांड कर सकते हो अब? 1/B² प्लस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं यार, बताओ कितना आएगा, क्या करो, चलो करो, 1/B² प्लस 1/C² प्लस 1/A² प्लस 2/BC प्लस 2/CA
प्लस 2/AB इज इक्वल टू 2/A², 2/B², 2/C²। सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को? सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² माइनस 1/AB माइनस 1/BC माइनस 1/CA। ये तो ऐसा कुछ आ गया, क्या बोलते हो? सर 2/B। 2/BC हाँ, होगा। ये तो 2 है। अब क्या सर करोगे? सॉल्व कर सकते हो इसको? 2/AB 2/। हाँ हाँ, कर तो दिया। हाँ, बोलो, सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को? वन बाय रिलेशन ए तो और तुम्हें वन पता बाय ही है। बी और वन बाय सी को एक्स वाई जेड मान ले। इसको एक्स वन वाई बाय जेड वन मान बाय लेते। वन बाय हाँ, बी तो वन बाय सी। कुछ नहीं, मतलब कर्वेचर में तुमने बना दिया, या 1/A को अपन x ले लेते हैं, 1/B को तुम बोल रहे हो y, और 1/C को तुमने बोल दिया z। तो क्या सॉल्व होगी इक्वेशन? x² प्लस y² प्लस z² -2xy माइनस 2yz माइनस 2z। क्या करें अब इसमें? देखे जरा कौन दिमाग लगा के कुछ बताता है। ये सही तो है, इसी से बनेगा ये। अगर तुम इस रिलेशन को एक्सपांड वगैरह सब कुछ करोगे इकट्ठा, तो ये बनना ही चाहिए। सबको एक तरफ लाके स्क्वायर कर अरे ए दोगे तुम स्क्वायर तो। प्लस बी स्क्वायर, वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल वो। होल क्यूब? अरे वो तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है वो तो। हाँ हाँ, यस सर सर। एक्स वाई ठीक जी है, से डिवाइड। क्या? एक्स वाई जी से डिवाइड। अरे तो वो डिवाइड करके तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब अलजेब्रा फंस गया तुम्हारा। कोई लगा सकता है दिमाग? तो बताओ जल्दी से, एनीवन हु कैन थिंक। होगा तो सही, अब कैसे होगा सर वही तो अब तुम्हें समझ। प्लस कंप्लीटिंग एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दे तो होल स्क्वायर बन जाएगा वो। नहीं, कंप्लीटिंग होल हम्म। स्क्वायर मतलब कौन से कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बोल रहे हो? सर दोनों साइड एक्स वाई प्लस वाई एक्स जेड स्क्वायर जेड एक्स। प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना, एक्स माइनस मतलब वाई की होल स्क्वायर वाली। मतलब तुम बोल रहे हो दोनों तरफ हम कुछ ऐड कर दें। हम्म। 1/A² प्लस 1/, मतलब तुम ये बना रहे हो क्या? 1/A² प्लस 1/B² माइनस टू हाँ बाई ए हाँ, बी ये वाला ये ये वाला। वाला बना रहे हो? चलो देखते हैं। फिर ये एक और चाहिएगा मुझे 1/B², वो हम ले लेंगे। c² -2/BC। लेट्स सी होता है कि नहीं इससे। प्लस 1/C² प्लस 1/A² माइनस 2/CA। तो मैंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? एक तरफ C 2 बार है, A 2 बार है, B 2 बार है, तो तुम्हें दोनों तरफ 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² तो करना ही पड़ेगा। यही कहा था तुमने? हाँ सर, यही था। ठीक है, चलो तो फिर क्या करोगे? 1/A अब दोनों साइड माइनस हाफ वन एक्स बाई प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई कर दे। नहीं नहीं नहीं, ये एक 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 करके बोलो। जिसने ये बोला था वो यही बोल रहा था, पर इससे होगा क्या? क्या वो कॉपी रिलेशन बन इतना। रहा है? नहीं से अब अटक गए ना। नहीं मेरे पास। अब बताओ क्या करोगे? सर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। तो एक साइड तो वो बन गया, एक ए क्यूब वाली। हाफ सर एक्स इसमें प्लस कुछ वाई करके रूट्स ऑफ देखो। दिखा लग सकता है। रूट्स ऑफ, पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, चलो ये चीज तुमने बोली, ठीक है, ये सोचना, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम इस चीज को, इस सर इक्वेशन को कैसे आगे डील करोगे, क्योंकि हाँ हाँ बोलो, अभी कुछ पा रहे थे हाफ बता रहे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। एक साइड वो बन जाएगा तो उससे क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz। वो एक बार बन करके जाएगा। देखना उससे हो रहा है कि नहीं। एक बार करके देख लेना, वो बन जाएगा, सब बन जाएगा, पर उससे हो रहा है कि नहीं, क्या होगा कि नहीं, ये तुम सोचो। ठीक है, अब सुनना, ये तो अपन ने देखा। अगर मैं ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ अब, इसीलिए मैंने ये दोनों चीज लिखी थी, और इसीलिए दूसरे वाले का इम्पैक्ट है, और इसलिए बोला जब कुछ निकालना होता अपन दूसरा वाला यूज करते हैं। अब मान लो अगर मैंने सेकंड वन यूज किया होता है यहाँ पे, जरा देखते सेकंड वन से क्या होगा। ठीक है, ये मैंने इसके बाद वाला पार्ट तुम पे छोड़ दिया है, तुम सोचना। हाँ,
इफ वी टेक, देखो ये होता है एल्जेब्रा, कभी कभार क्या फॉर्मूले पता होने के बाद और ज्यादा उलझ जाते हैं कई बार। अब अगर मैं ये वाला लगाता हूँ तो डेफिनेटली तुम्हें K4 तो पता ही है क्या होगा, ये जो बीच में बैठा है, रुको, ये सर्कल, ठीक है, रुको, ये R3 में लिख ही देता हूँ ना उसको, K4 हियर, K4 जो है वो होगा 1/, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, A की है ना, 1/A। K1 ले रहा हूं मैं 1/B, K2 ले रहा हूं मैं 1/C, और K3 क्या हो जाएगा मेरा, 0। सर इसमें ये एक लगा डाउट। देते हैं। हाँ हाँ बोलते जाओ, तो जो पहले मैं एक्चुअली लिखता जो हूँ। बनी थी रूट 1/√a इज इक्वल टू 1/√b प्लस 1/√c, उसमें वो सिमेट्रिक इक्वेशन नहीं थी, पर ये जो हमारी बनी इक्वेशन वो तो कम्प्लीटली सिमेट्रिक है। वो कैसे हो सकता? क्या 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 मतलब जो क्या बोल रहे हो? जो कंडीशन बनी थी 1/√a इज इक्वल टू वन हाँ। बाई प्लस वन बाई हम्म रूट सी वो तो हम्म सिमेट्रिक थी, क्योंकि ए को बी से करने बी को सी नहीं कर सकते। पर ये जो हमारी हाँ जो ऊपर वो एल्जेब्रिक कंडीशन बनी थी वो तो सिमेट्रिक थी। हाँ वो हाँ मतलब तो उससे फिर 1/√b इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√c भी प्रूव हो जाएगा। हाँ हाँ, ये हो गया ना, 1/A = 1/B प्लस 1/C प्लस 2/√BC। तो ये किसके बराबर हो जाएगा अगर हम देखें तो, तो बन क्या गया। कोई, क्या बन रहा है कुछ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बनता है, 1/√B प्लस 1/√C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A। इससे तो इजिली आ रहा है, 1/√A इज इक्वल टू 1/B, ओ सॉरी, और नेगेटिव लेंगे नहीं अपन, तो इससे तो डायरेक्ट ही आ गया दूसरे वाले से। तो क्या वो पहले वाले से होगा, नहीं होगा, क्या होगा? सर मतलब जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो क्या बोल रहे हो? वो पहला वाला जो इक्वेशन था वो कम्प्लीटली हाँ सिमेट्रिकल बन गया हमारा। हाँ तो मतलब उससे फिर 1/√b इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√c भी प्रूव होगा, 1/√c इज इक्वल टू हाँ हाँ, बोलते जाओ वन बाई बोलते रूट जाओ। सी भी प्रूव होगा ऐसा। फिर मतलब तीनों के इक्वेशन बन जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है। ये वाला बोल रहे हो तुम, ये वाला बोल रहे हो? जो हमारा वो हम अटक गए हाँ, थे ना तो वन। उसमें उसमें एक को 0 लेके देखना तो सही, एक बार क्या बनेगा उससे, तुम करके देखना। ये तो अपना 0 हो जाएगा ना, उसमें से एक टर्म एक्चुअली अपनी 0 बन रही है, वो एक बार देखना पड़ेगा उससे करके, कुछ आएगा वो अच्छा। रिलेशन, ठीक है, वो करके देखना एक बार, इसलिए तो मैंने अभी इसको रोक दिया यहाँ पे। दूसरे वाले एक्सप्रेशन से वो डायरेक्ट आ रहा है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन से वो डायरेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, बनना तो चाहिए, होगा तो सही, वो एक बार करके देखना, अपन देखेंगे वरना, ठीक है। चलो ये वाला तो हो गया इससे। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री आती है कि नहीं, की ज्योमेट्री बताओ एक बार, सर क्या बताओ इसकी ना। अच्छा समझना है, चलो एक बार ज्योमेट्री इसकी सिखा देता हूँ, फिर से फिगर बनाते हैं। ये मेरा एक सर्कल, ये मेरा दूसरा सर्कल, ये एक मेरी लाइन है, और ये मेरा एक छोटा सा सर्कल। तो मैं क्लास 9th का ये प्रॉब्लम याद आएगा, ठीक है। अब क्या करते थे इसके अंदर, रेडियस को टच अब करवा सबके, देते हैं इनसे। हाँ, अब सबसे पहले तो ये लाइन अपनी, ऑब्वियसली मैंने एक बड़ा एक छोटा सर्कल है तो इसलिए वो ऊपर कुछ ऐसा बनाते हैं अपन फिगर, ठीक है, समझ लेना बहुत अच्छे से, ज्योमेट्री जेई में काम आएगा, मेंस में, एडवांस में तो खैर आ ही जाता है। ये एक 90 डिग्री है, एक मिनट, ये एक 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ऑब्वियसली टेंजेंट है वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये भी अपने पता है ना, सेंटर्स हमेशा कोलिनियर होते हैं विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हम्म। ये तो पता होगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब डिस्टेंसेस एंगल बताओ एंड ऑल, कोसाइन फॉर्मूला, साइन रूल सब यूज होता है इसके अंदर, साइन रूल कोसाइन रूल बहुत यूज होता है यहाँ पे, याद रखना, ओलंपियाड वगैरह में तो साइन रूल कोसाइन रूल इन फिगर्स में बहुत यूज होता है, तो बस दिमाग में रखना कि ये भी अपने पास रिलेशंस देते हैं जो ट्राइंगल बन रहे हैं। चलो खैर, ये अगर मैं एक को बोल दूं यहाँ पे, लेंथ दी हुई थी ना अपन को, ये सबसे छोटे वाले को क्या दिया था नाम, ABC, सी सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमें इसको C रखना पड़ेगा, ये मेरा B है, और ये मेरा A है, तो इधर वाला भी A होगा, ठीक है। चलो कुछ नोटेशंस दे देते हैं इसको, इसको पॉइंट B बोल देते हैं, इसको पॉइंट C बोल देते हैं,
इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे से अगर मैं एक परपेंडिकुलर इससे ले लेता हूँ, ये लाइन उसको कट नहीं कर रही, हाँ याद रखना ये अलग लाइन है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, तो तुम्हें पता है ये मेरा बी है, ये टोटल मेरा सी है। ठीक है, ये बचा हुआ मेरा बी होगा, ये तो पता है ना, ये सही टेंजेंट है। ये टेंजेंट ये तो हो ऊपर जाएगा बी, तो वाला सी माइनस बी ये हो हो जाएगा जाएगा। मेरा सी माइनस बी। यहाँ पे सिर्फ पाइथागोरस तुम्हें दिमाग में रखना है, याद पाइथागोरस, रखना। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ मान लो एफ, ठीक है, तो क्या हम्म तुम मुझे बी एफ की वैल्यू निकाल के दे सकते हो, बी एफ की वैल्यू? हाँ बिल्कुल, ये तो हो जाएगा रूट सर, ऑफ बी सी एफ इज स्क्वायर। नथिंग बट अंडर रूट ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी सर बी माइनस माइनस बी का, सी। हाँ सी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया बी एफ। चलो बहुत ही शानदार, ये रिलेशन आ गया। तुम्हें पता है यही बी एफ अपना एक और तरीके से भी निकल सकती है, लेंथ बराबर आएगी। अब अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लूंगा, ये वाला छुटका वाला भी तो लेना है, ये गया यहाँ तक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या तुम्हें और कोई ट्रायंगल फिर से दिखाई देता है, जरा मुझे बताओ। पहला तो निकाल लिया तुमने, चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर ये करके देख लिया, क्या कोई और सी ट्रायंगल दिखता है? ये सी वाला, इसको ए नाम दे देता हूँ कुछ, ए सी सी ए ई। ई सी ए ई, हाँ वही हाँ सी ए ई। ये वाला भी ले सकते हैं, ए सी ई, वही तो ये बोला पहला सी ए वाला ई। अपन। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, पहला वाला ट्रायंगल मैंने लिया था, कौन सा लिया था, सी बी एफ। ओके, दूसरा ट्रायंगल अपन ले लेते हैं सी ए ई, ट्रायंगल सी ए ई। अब बताओ जरा सी ए ई के लिए क्या होगा, सी ए ई। सर सी माइनस ए होगा। अब अपने को निकालना है सी ए ई, तो जरा मुझे ए ई की लेंथ बताओगे कितनी होगी? ए सी प्लस ए सी, ये अपना हो ए जाएगा प्लस सी होल ए स्क्वायर माइनस सी प्लस सी माइनस का ए। होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस ऑफ ए ई निकाल रहे हैं, फिर इधर का टुकड़ा निकालेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपना, सी ये कितना है, माइनस सी। सी माइनस ए है ना। बी माइनस है। सी माइनस हाँ ए। ये इतना हिस्सा क्या है, छुटका सा ए का है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी मेरी सी माइनस ए, जल्दबाजी मत करना, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ए ई आ गया। और ऐसे ही उधर वाला टुकड़ा को लेके जाओ, इधर वाले टुकड़े पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है, इसको भी नाम दे देता हूँ कुछ, कौन सा बचा है अभी, ए बी सब यूज हो गए, डी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या तुम्हें एक और ट्रायंगल दिखता है, ट्रायंगल बी ए डी, क्या यहाँ पे भी बनता हुआ दिखेगा? ये कितना टुकड़ा सा ए, तो ये बचा हुआ कितना टुकड़ा हो जाएगा, बी माइनस ए, और वो कितना है, बी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, ए डी की लेंथ रूट के अंदर भी। परपेंडिकुलर बी प्लस ए या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर, खत्म। क्या मैं बी एफ की लेंथ को वो आधा आधा टुकड़ा करके हम ए ई प्लस ए डी करके लिख सकते हैं? और क्या ये रिलेशन तुम्हें आते हैं सॉल्व करना? पता है पहला क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ बी रूट सी, बी सी। टू रूट रूट बी बी सी। सी। ठीक है, ये आ गया अपना बी एफ। ठीक है, ये बी एफ आ गया। उसी टू तरीके से रूट ये ए कितना सी। है, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए सी, और ये कितना आ जाएगा, ए सी ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए बी। ये समझ में आ रहा है, यस और नो? आ गया। यस सर। ठीक है, अब तुम ये भी रूट देख ए बी सी सकते हो से यहाँ पे, डिवाइड कर दें। ये हाँ वो तो अब आ गया, तुम ये भी देख सकते हो, पता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही हो गई ना अपनी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ अपने पास आई है, और दूसरी लेंथ कौन सी आई है अपने पास, ये वाली लेंथ आई है, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री पे गिरा है, यस और नो? यही होगा ना अपना टुकड़ा टुकड़ा, वो टुकड़ा और वो टुकड़ा, वो 90 डिग्री है, वो ये टच कर रहा है, हाँ। तो ये अपना वही नहीं हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट टाइप का, कॉमन टेंजेंट की लेंथ टाइप का, हाँ नहीं बन रहा है ये फॉर्म, बन तो रहा है, तुम देखो जरा ध्यान से। तो ये अपने पास उतना पार्ट आ गया, वो बेसिकली कॉमन टेंजेंट। जो दिख रहा है अपने को। खैर वो तो खैर डिराइव हो ही गया, अब तो क्या है, तो बी एफ ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए बी, डिवाइड कर दो, ए बी सी रूट ए बी सी से डिवाइड कर दो, ये बस ये तरीका होता है, और ये ज्योमेट्री अब याद रखना, 1/√a इज इक्वल टू 1/√b प्लस 1/√c। कोई डाउट?
हो गया ये वाला भी। Yes, sir. ठीक है, याद रख लेना ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस बार ये वाला मैं एक बार देख लूंगा, हाँ वो सिमेट्रिकल वाला जो पॉइंट था। अभी के लिए तुम ये वाला फिर याद रख सकते हो, मैं एक बार वो कंफर्म कर लूंगा। ये वाला अपना जो रिलेशन है, तुम ये रिलेशन याद कर लेना। ये वाला नीचे वाला, जब भी चौथा निकालना पड़े या उस टाइप का दे दे, ये वाला याद कर लो। ठीक है, क्योंकि वो वाला तो सब लग के अपना वो फॉर्म बन ही रहा है, वो एक बार देख लेंगे अपन कैलकुलेशन, तुम भी एक बार देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ सकते हैं, Yes, जल्दी sir. बताओ। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट सवालों पे आते हैं। ये अपना पार्ट खत्म हो गई, ये वैरायटी अपनी खत्म हो गई। अब ये जहां कहीं भी लगे लगा सकते हो, एक लाइन टेंजेंट हो तब भी लगा सकते हो। ठीक है, भूलना मत। चलो अब अपन क्वेश्चंस दूसरे अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेंगे फिर वाइंड अप करेंगे। लेट द सर्कल्स C1 हमें दिया हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। दूसरा सर्कल है x² C2 सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 एंड कॉमन टेंजेंट या सॉरी कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड बोले तो कॉमन रेडिकल कॉर्ड एक्सिस। रेडिकल एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे। PQ, कॉमन कॉर्ड PQ ऑफ C1 एंड C2 intersect the DCT direct common tangent at R। मिड पॉइंट होगी। ठीक है, ये हो गया। तो RP प्लस PQ की लेंथ पूछी है, मतलब क्वेश्चन तो एक्चुअली ये PYQ ही है। RP प्लस PQ को दिया हुआ था इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ A बाई B, तो A प्लस B की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन इस टाइप का था। खैर वो तो कैलकुलेशन अपन देख लेंगे, क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, फटाफट हो सकता है अगर तुम्हें बेसिक चीजें पता हो तो बनाते हैं सबसे पहले फिगर, और दोनों कट भी कर रहे हैं, फिर ये सब कुछ तुम्हें। कॉन्सेंट्रिक बनेंगे ना, तो इधर रेडिकल एक्सिस तो होगी। हम्म, हम्म, अच्छा हाँ तो रुको, ये डेटा कुछ अलग होगा, रुको रुको रुको, कर देते ना अपन इसको x² प्लस y² माइनस 4x कर लो। देखो अब ठीक है, अब देखो जरा सेंटर रेडियस उसका, डेटा इसमें गलत लिखा हुआ है मेरे पास जो क्वेश्चन है। अब सही है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा ना। ठीक है, x² प्लस y² माइनस 4x कर लो। चलो तो ये अपना सर्कल एक तो बन गया। ठीक है, ओरिजिन से जा रहा है। दूसरा ये कितना है अपना 3 का है, को तो याद रखेंगे। और ये अपना सेंटर कितना है दूसरा C1 है अपने पास, x² प्लस y² इक्वल टू 9। C2 क्या है अपना x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो सेंटर कितना आ गया इसका 2,0, और रेडियस कितना है इसका 2, ये आ गया। इसका क्या है भाई सेंटर 0,0, और रेडियस है अपना 3। ओके, चलो तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। ये एक थोड़ा सा छोटा सर्कल बना दो। ठीक है, रेडियस क्योंकि उसका 2 है, सेंटर तो इसी पे लाई कर रहा है। ये हो गया। यहां से एक अपनी कॉमन कॉर्ड निकल रही है। उस कॉमन कॉर्ड से रिलेटेड क्या बोला है कि ये कॉमन कॉर्ड हमारे किसको कट कर रहा है, टच कर रहा है, क्या बोला DCT को। तो कोई भी ऊपर ले लो नीचे ले लो, अपन ऊपर बना DCT देते हैं ऊपर। ये अपनी DCT हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है वो लेंथ दोनों बराबर ही होते हैं, और वो तो वैसे भी अपन को पता है P इंटू पी बी PT के स्क्वायर से बाइसेक्ट भी डिराइव भी कर करेंगे। सकते हो। वो तो हमें पता ही है, खैर बाइसेक्ट करता है और डिराइव भी कर सकते हो, बहुत इजी सा प्रूफ है, पावर ऑफ अ पॉइंट वाले लॉजिक से अपन देख सकते हैं। चलो खैर ये हो गया, और ये रेडिकल एक्सिस है, ये हमें पता है। अब अब क्या करना है भाई यहाँ पे, तो तुमसे पूछा है RP प्लस PQ तुम्हें गिवन है। अब ये R है अपना, ये पॉइंट P है अपना, ये पॉइंट Q है अपना। तो RP प्लस PQ क्या होगा, तो जरा मुझे आर बताओ। PQ PQ लेंथ तो निकाल सकते हैं क्या, PQ निकाल के देगा कोई मुझे, PQ की लेंथ कितनी होगी। ये 0,0 है, दिखाई दे रहा है तुम्हें एक फिगर, याद है ना कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते थे। ये अपना फिगर बन जाएगा।
ये मेरा परपेंडिकुलर बेसिकली बाइसेक्टर ही हो जाएगा। लेंथ बताओ जल्दी जल्दी कितनी है, ये 3 है। ओके, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन? x इक्वल टू 9/4। अरे वाह, बहुत अच्छी इक्वेशन आ गई यार। कॉमन कॉर्ड x इक्वल्स टू 9/4 आ गई। बहुत बढ़िया, ये तो परफेक्ट कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी लेंथ दे दी x इक्वल 9/4। 9/4। गजब, कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा। कॉमन कॉर्ड जो अपन ने निकाली s माइनस एच डैश इक्वल टू 0 करके। चलो भाई, ये 9/4 आ गया, ये 9/4 आ गया, वो 3 आ गया। तो पाइथागोरस लगा दो। 3 का स्क्वायर माइनस 9/4 का स्क्वायर का होल रूट का डबल इज नथिंग बट पी क्यू। कितना हो जाएगा ये, वैल्यू निकालो। 9 माइनस 81/16 का रूट नेगेटिव डबल। नहीं, सॉरी। क्या बोल रहे हो, कट कर रहा है तो फिर क्यों नहीं आएगा लेंथ? कितनी आ रही वैल्यू बताओ, थोड़ी सी बेकार ही आएगी। √63/16। सही है। 63/4 √16 यानी 4। और डिवाइड वही बाय 2 भी तो 2। गया, तो बाई 2 हो जाएगा नहीं अपना। ये आ गई अपनी लेंथ पी क्यू। चलो भाई, पी क्यू की लेंथ आ गई, अब क्या करें? हमसे तो आरपी प्लस पी क्यू पूछा था, तो अब आरपी कैसे निकालेंगे? इतना सा टुकड़ा में पीओसी और वो सब टेंजेंट और वो सब कटिंग पॉइंट, ये तो बोलना ही मत कि इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लो, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। तो हमने सोच तो लेंथ ऑफ ली। टेंजेंट पता चल जाएगी। हाँ, मुझे वो पता है ना भाई साहब, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो मुझे पता है पहले से ही, ए बी की लेंथ। और ए बी की लेंथ होती है लेंथ ऑफ डीसीटी। किसी को याद है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला? d² - r1 - r2 हाँ, का हाँ, रूट। अब होल डीसीटी रूट बड़ी डिवाइड होती बाय है 2। वैल्यू। होल रूट तो डिवाइड बाय। हाँ, दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस माइनस, अब क्योंकि डीसीटी बड़ी होती है तो हम यहाँ पे कम चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे। r1 - r2। R1 - R2 ऐसे याद करने को बोला था मैंने तुम्हें, क्योंकि डीसीटी बड़ी होती है, डीसीटी छोटी होती है, इसलिए वहां पे R1 जी, प्लस सीटी पे R2 प्लस हो आता है। जाता है। और बीच में माइनस तो आता ही है। अब ये ज्योमेट्री से क्या, अब ये तो हम याद रखेंगे, कराए तो C1 C2 के बीच की दूरी कितनी थी भाई? ये लो भाई, 2 का स्क्वायर अंडर 4। रूट ऑफ 4 माइनस R1 माइनस R2 कितना है, 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो √3 आ गया, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास लेंथ आ गई है और इसका मिड पॉइंट, क्योंकि ए आर इज इक्वल टू आर बी है। तुम पावर ऑफ अ पॉइंट से भी कर सकते हो या रेडिकल एक्सिस के लॉजिक से भी बोल सकते हो कि रेडिकल एक्सिस टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करती है, कैसे भी तुम समझ लो। ए आर इक्वल टू आर बी, ये अपने पास जो टोटल निकली है ए बी की लेंथ, ठीक है। देयरफॉर ए आर किसके बराबर हो जाएगा, √3/2। चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्या करें? तो मुझे एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी ना अपनी, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, p लगा t दे वो। square is equal to p a dot टी p b। स्क्वायर इज हाँ, इक्वल टू। ये लगा देते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है उनसे पॉय और उन सबसे तो बेटर ही है, और रूट गंदे वैल्यूज ही निकल रही है, तो अपन डिस्टेंस से ही खेलेंगे इसको। ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी इंटू आर क्यू। आर पी इंटू आर क्यू, क्या ये समझ में आता है? आरपी को पीओपी से। आरपी प्लस पीक्यू लिख ले। तो ये हो पावर ऑफ जाएगा मेरा 3/4 हो गया। अब आरपी इंटू आर क्यू, आरपी क्या होगा? चलो आरपी का तो इंटू एक्स। आर क्यू, आर क्यू को अपन एक्स लिख मान सकते लो। हैं ना पी क्यू प्लस आरपी। आर क्यू को अपन एक्स बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं, आरपी को। आरपी को आरपी एक्स। को एक्स बोल देते हैं भाई, ठीक है। आरपी मेरा एक्स हो गया, तो आर क्यू किसके बराबर है? आर क्यू हो जाएगा एक्स प्लस, √633। अरे यार ये भी गंदी कैलकुलेशन हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, कर लेंगे, पर अपन कुछ और देखते हैं अभी, छोड़ो, कोई और वे। हाँ, तो अपन ये तो एक अपने पास है, हम इसको सॉल्व करके एक्स निकाल के ऐड करके कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी, ठीक है। और ये लेंथ है तो पॉजिटिव ही होगी, याद रखना, एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये तो एक वे है। क्या कोई और थोड़ा इजी कर सकते हैं क्या अपन? तो जरा मुझे बताओ, हमसे क्या पूछा है, ध्यान रखना, हाँ हमसे पूछा है आरपी प्लस पी क्यू, ठीक है। अच्छा, आरपी प्लस पी क्यू तो ठीक है, आरपी प्लस पी, ज्योमेट्रिकल क्या बोल रहे हो? सर, ज्योमेट्री लगेगा।
ज्योमेट्री सर वो आरपी सेंटर इंटू, एक्चुअली सर्कल के अंदर आएगा दूसरे वाला। हाँ वो हाँ वो, पास करेंगे। अरे वो तो कहीं भी ले लो, वो तो ठीक है, तो रफ फिगर बनाया था मैंने, उसका अपन इतना लोड नहीं ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ और, हमें निकालना क्या है वो जरा देखो। आरपी प्लस पी क्यू, तो अगर फिर तो सेकंड कोई वाला भी नहीं चलेगा, आर पी इंटू पी क्यू। अ, वैसे तो इसको सॉल्व करके आ तो जाएगा, इससे तो आ जाएगा, पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाए, अपन वो देख रहे हैं। तो आर क्यू माइनस पी क्यू, नहीं वो भी उतना ही लंबा तो जा रहा है। अपने पास लेंथ कौन कौन सी है, सर अपने पास ए आर का सर पी स्क्वायर भी क्यू है का ना। मिड पॉइंट से कर सकते हैं ना, तो वो माइनस एक्स प्लस एक्स करके हम्म मिड हम्म पॉइंट से हम्म उसका। सर ए आर और आरपी की लेंथ बराबर होगी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है तो। कौन कौन सा, वो ए टेंजेंट आर है। ए आर और, आर ए नहीं वो आर और टेंजेंट थोड़ी ना है, टेंजेंट थोड़ी। टेंजेंट ये क्या थोड़ी है है। टेंजेंट, बिल्कुल नहीं, वो टेंजेंट ही टच थोड़ा ना कर रहा है वो। रुको रुको रुको, ये करना ही पड़ेगा यार, रुको थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर थोड़ा इजीली हो जाए तो। अ, अ, हाँ रुको, आर क्यू, आर क्यू माइनस आर पी, नहीं ये टाइम टेकिंग ही है यार, कैलकुलेशन जाएगी, नहीं कर पाएंगे इसको। थोड़ा सा मुझे लगा था जल्दी हो जाता तो हो जाता, अगर ये आरपी प्लस पी क्यू ना पूछते हुए आरपी प्लस आर क्यू पूछ लेते हैं तो हो जाता, ठीक है। हम्म अगर आरपी प्लस आर क्यू पूछते तो हो जाता ना फटाफट। फिर तो नहीं आरपी करते। प्लस आर क्यू पूछ लेते तो हम ये नहीं निकालते, हम इसका डिफरेंस निकालते, याद है, आरपी माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर, ये निकाल के, या ये अपन को निकालना है का हम्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 आरपी इंटू आर क्यू। तो आरपी प्लस आर क्यू अपने पास जल्दी आ फोर जाता, 4 हो क्योंकि जाएगा। वो अपना डिस्टेंस हो फोर जाता, हाँ वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, एक्स तो निकालना ही पड़ जाएगा अब इसमें। कर लेना खैर तुम ये वाला पॉइंट, हो सकता है ना आरपी प्लस आरक्यू ही पूछा हो, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बट हो जाएगा ना, खैर ये समझ में आ गया ना लॉजिक, एक्स निकाल लेना इससे, हम्म ठीक है। और एक्स निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा जरा बताओ, आरपी आ गया अपने पास, तो पी क्यू तो अपने पास ऑलरेडी है, हम्म कितना है √63/2, ठीक है। हो सकता है उन्होंने उल्टा पूछा हो, आरपी प्लस आरक्यू, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। पर अपन आरपी प्लस आरक्यू उसके बाद निकाल सकते हैं, आरपी प्लस पी क्यू, मुझे लगता है आरपी प्लस आरक्यू ही पूछा होगा, क्योंकि रूट में भी तो आंसर दिया है। एक बार देखो इसको, अगर मैं चेंज करूँ इसको आरक्यू करूँ तो बताओ क्या आंसर आएगा। आरपी प्लस आरक्यू निकालते हैं चलो अपन, आरपी प्लस आरक्यू निकालना है, तो आरपी प्लस आरक्यू का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर क्यू माइनस आर पी का होल स्क्वायर प्लस 4 RQ इंटू RP, ये वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये किसके बराबर है, RQ माइनस RP लेंथ पी क्यू लेंथ √63/2 मतलब 63/4 प्लस 4 RQ इंटू RP, सर जो कि किसके बराबर होगा, RQ इंटू RP, ए आर का स्क्वायर कितना आया था, 3 3/4। बाय फोर हाँ, ये वो तो थोड़ा सर अच्छा ऐसा बन भी गया। कर सकते हैं ना सर, वो दूसरा सर्कल का रेडियस 2 होगा तो वो ओरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा, तो ओवरलैपिंग सर्कल्स टाइप बनेगा। नहीं नहीं, ये यही होगा वो, क्योंकि जैसा फॉर्म दिया है ना वो मैंने गलत लिखा होगा, आरपी प्लस आरक्यू ही पूछा होगा, क्योंकि देखो ये इजिली आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 12, 63 + 12 कितना हो जाएगा, 75/4। 5/4। 75/4 का रूट, वो फॉर्मेट भी वही दिया है ना अपने को, वो मैंने गलत लिखा होगा, आरपी प्लस आरक्यू ही पूछा होगा। और दिख भी रहा है सिमेट्रिकली, वही पूछना चाहिए, जब तुम आरपी ले रहे हो तो एक दूसरा कटिंग पॉइंट तो आरक्यू ही है ना, तो वो आरपी प्लस आरक्यू ही पूछा होगा, और वो उससे सेट भी हो गया, एक इंटीजर टाइप आंसर आ गया ऐसा। ये रूट में हटा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 79, 79। ठीक है। वो आरपी प्लस आरक्यू ही पूछा होगा, एंड ऑब्वियसली उसके लिए फिर हम ये वाला नहीं लगाएंगे, अपन ये यूज कर लेंगे, और ये अपना प्रिफरेबल हो जाएगा, फिर ये अपना प्रिफरेबल स्टेप हो जाएगी।
थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होगी, पर हाँ अगर दूसरा पूछा है तो फिर ये करके अपन कर सकते हैं, पर बेकार कैलकुलेशन बनेगी। ओके, चलो तो ये हो सर गया वो अपने अपना हैशटैग में क्या लिखा है? प्रिफरेबल मेथड, ये नीचे वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और ये अपना किसके बराबर है, ए आर स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर अपने को पता ही है 3/4। ठीक है, क्लियर है, बोलो जल्दी। हम्म ओके, तो फिर अपन यहीं तक ही रखते हैं फिर आज की इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास है फिर मुझे जाना है, तो हम यहीं तक रखेंगे। ये वाला मैं एक बार चेक करके तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री ये जो हमने करी है ये याद रखना। अच्छा, एक टाइप की और ज्योमेट्री तुमने पढ़ी होगी एंगल रिलेटेड या रेडियस रिलेटेड, किसी को याद है? ऐसे 3 सर्कल बनते हैं, रुको, वो पता है कि नहीं जरा वो बताओ। एक उससे बड़ा सर्कल और एक उससे भी बड़ा सर्कल। हाँ एनएमटीसी में पूछा था पिछले। अरे पता है कि नहीं पता है वो बताओ, और ये इनको टच करता हुआ जा रहा है, नहीं ये अपन पता। चलो कल क्लास में करेंगे, और ये जा रहा है इससे रिलेटेड, इस पे भी बहुत हम्म सवाल बने हुए हैं। हाँ सर, एक आध दो किए हैं ऐसे। हाँ, तो किए इसमें एक हुए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है इनके बीच के रेडियस का। किसी रेडियस को का। टू वाले। क्या 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 होता है इनके बीच का रिलेशन, किसी को पता है? वरना ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को सर पर पता है तो बताओ। वो बीच क्या? वो एंगल देते हैं वो बीच का वाला। हाँ, वो एंगल वगैरह कुछ देते हैं, उसमें रिलेशन आता है। फिर एक ये वाला भी करा होगा, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक ये सर्कल, ये और बड़ा सर्कल, और ये और बड़ा सर्कल, और तुम्हें ये वाला दे देंगे बस, ये वाले टाइप से। ये फिगर भी वही बनेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इसको ज्वाइन कर देंगे, वो ऐसे ही सेम फिगर हो जाएगा, बस वो बीच में से सेंटर्स उसके कोलिनियर बनते हुए जाके वो बन रहे हैं। क्या इसमें कोई एंगल देने की जरूरत होती थी? मुझे तो नहीं लगता। तो नहीं जरा तुम, दिया था तो शायद एंगल देते तो एंगल हर दिया। सर्कल के रेडियस देते। नहीं, क्या एंगल की जरूरत है इनमें रेडियस निकालने के लिए? चलो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, सीक्यूटी, क्लास 9th 10th की ज्योमेट्री बहुत कमजोर है यार तुम्हारी, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ तुम्हें, और फिर तुम बोल देना डेटा इनसफिशिएंट कल जब अपन मिलेंगे तो, ठीक है। मैं सर्कल बना के ही दे देता हूँ, एक ये सर्कल, एक थोड़ा बड़ा सर्कल, 3 सर्कल जो आपस में टच करेंगे, और एक ये और बड़ा सर्कल, ठीक है। ये तीनों सर्कल ये इसके साथ है, ये तीनों कोलिनियर है, ओके, ये मैं बता देता हूँ, ये टचिंग, ये अपनी एक कॉमन लाइन है, ओके। इसका रेडियस मान लो, लेट सपोज मैंने तुम्हें दे दिया 4, इसका रेडियस लेट सपोज मैंने दे दिया 6, इसका रेडियस तुम्हें निकालना है कितना होगा, ठीक है। इनर लाइन, ये याद रखना, सेंटर्स अपने इनर लाइन है, ये मैं दे रहा हूं तुम्हें, सेंटर्स आर इनर लाइन विद देयर कॉमन टेंजेंट, ये लो, इनके बीच की ये कॉमन टेंजेंट भी है जो तीनों को टच कर रही है, ये सब मैं तुम्हें फिगर बना के दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब तुम्हें गिवन है, लैंग्वेज वाइज नहीं लिख के दिया मैंने इसलिए, ठीक है। सर वो जीपी बनती है ना इसमें क्या? हाँ, जीपी बनती है इसके अंदर। अब कहाँ से आ गया सर वो जीपी में रूट भाई एंगल? पैरामेट्रिक। सर रेशो सेम आ रहा है, मतलब आप सर टेंजेंट से हाँ, सब कनेक्ट करोगे जैसा तो एमटी। पिछले क्वेश्चन जैसा करेंगे तो फिर वो पाइथागोरस से आ रहा है। ट्रायंगल में सिमिलैरिटी अरे लग। डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट। अगर मैं इसको अल्फा ले लूं, लो कर ही देते हैं इसको, ठीक है, ए या बी ट्रायंगल। सी, तो जीपी बनेगी ना। रेडियस जो रहते हैं ना ए बी सी, आर इन जीपी, और ऑब्वियसली बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है। तो कैन यू प्रूव इट? बहुत इजी है, बहुत हो गया इजी है, प्रूव। ठीक है। ये ए दिया हुआ है, अब तुम बोलोगे ये कौन सी लेंथ, तो किसी भी एक पार्ट को अपन, ये तो कहीं पे भी अपन प्लेस कर सकते हैं, प्लेस करते हुए देख लो, या तुम करोगे इसको प्रूव? तुम सर कर करोगे? दिया। करेंगे सर। कर दिया? क्या किया बताओ, फटाफट सर बता दो क्या किया। मतलब मैंने इसके लिए नहीं किया था, मैंने वो दूसरे वाले के लिए नहीं, किया था। मेरे को इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ, इसके अभी लिए नहीं इसके किया। लिए बताओ। हाँ भाई, कोई और बताएगा या मैं ही बता दूं? साइन अल्फा दिखाई देता है तुम्हें? साइन अल्फा क्या होता है भाई? साइन अल्फा जरा बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
तो हाइपोटेनस कितनी होगी? तो अगर मैं इस लेंथ को x बोल दूं यहां से यहां तक की, तो बताओगे ये हाइपोटेनस पहले वाले ट्रायंगल के लिए क्या बनेगा? साइन एक्स अल्फा ए प्लस ए प्लस फोर, फोर ए प्लस एक्स, फोर अपॉन प्लस एक्स। है 4। हाँ अभी वो लिख नहीं रहा हूं मैं, एक्स प्लस ए बी सी लेके चल रहा हूं। ये किसके बराबर होगा बताओ? बी अपॉन, बी ट्राई बाय करो, ना, एक्स एक्स प्लस प्लस ए ए प्लस प्लस बी। बी। एक्स प्लस ए बी प्लस 2a प्लस एक्स। क्या इस बात से एग्री करते हो? यस। और ये तीसरा क्या होगा? सी अपॉन सी प्लस 2b प्लस 2a प्लस एक्स। बोलो जल्दी से, ये बनेगा कि नहीं? अब ए बाय बी और बी ओके बाय सी करके ओके कर सकते। ठीक है। क्या अब इन तीन रिलेशन से एक्स को एलिमिनेट करके अब ट्राई करोगे? ये आ जाएगा। और भी बहुत तरीके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तरीका है, मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें, तरीके बहुत है, बहुत सारे हैं, पर ये अपने को देखो साफ दिख रहा है, तो अपन ये तो कर ही सकते हैं। अगर इसके बाद भी तुम्हें चाहिए कि सर और इजिली बताओ, तो यार कर लो यार तुम, इसके बाद तो तुम करो। मैं थोड़े से हिंट दे देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करना, ठीक है? रेसिप्रोकल करने के बाद तीनों में एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो थोड़ा और इजी रिलेशन आ जाएगा, और उस रेशियो प्रोपोर्शन करके इक्वल टू कुछ के मान के कर लेना। करोगे ट्राई? नंबर दे दे तो बहुत इजी है, अरे नंबर दे दे तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर तो, ठीक है? बट अगर नहीं दिए तो क्या करोगे? और ये बार बार चलता रहेगा, अगर मैं एक और सर्कल बनाऊंगा तो वो अपना जीपी फॉर्म करेगा, याद रखना हमेशा। 3 टर्म्स जीपी में चलेगी, वैसा ही चलता जाएगा, बाकी के 3 भी जीपी होंगे तो वो जीपी फॉर्म करते ही रहेंगे। ओके चलो, तो फिर यहीं तक हम रखते हैं आज की इस क्लास को। वो सिक्योरिटी खैर रहा नहीं, बता ही दिया मैंने। बाकी ये वाला रिलेशन याद रखना जो अपन ने टचिंग वाला ये जो करा है, डिकार्टेस फॉर्म। और बाकी तो ये खैर अपन ने एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन करा था, ठीक है? बाकी तो अब कल अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे।